कि गजानन भूतगणादिसेवित कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशक कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य का दूसरा ध्यान से सुनिए, जिसमें गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव जी का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा का महत्व में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामते, भगवान शंकर की जटाओं में जो दीप जलाकर स्थित हुआ उसके दो भेज हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भागीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा और इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे, फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त या विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है, वह अपने विचारों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने और सभी का हृदय करने के लिए है। शांति में शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार आपके लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सभी लोगों को सुख पहुंचाने तथा अधर्म की वृद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने रमेश की व्यवस्था करें, अमृत का स्तोत्र बहाने जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को बहुत सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सभी लोग प्रतिदिन बढ़े चलेंगे, फ्रेश शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका रूप से भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक जानते हैं कि बिना ना कोई हो सकती है। उधर मौसम अपने न अपने यहाँ पर आय का बोध होगा, न दिशा अंतरिक्ष, द्युलोक पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। युद्ध महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विवाह किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह सब स्वरूप ही संभोग, यजमान, अज्ञात व्यक्ति का स्थान फलदाय, और यह सब आप ही जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण पर प्रधान सबूत और उपासना के योग जिसका नाम था, जिसकी पीठ करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते, वह संसार में जन्म नहीं लेते हैं। भगवान उमापति, मां पार्वती भगवान शंकर का अध्ययन करने के लिए जैसे जैसे अपार माया में रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभ का वाले साक्षात भगवान शिव के सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं, जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ, वह भी तुम मान सकते हो। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे जगदीश्वर, लोगों को पवित्र करने वाली देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मगिरी पर छोड़ दीजिए। यह समुद्र में मिलने तक के लिए तीर्थ में स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए वे ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिग्रहण, सूर्य ग्रहण, अनारंभ, विशेष योग, संक्रांति तथा वैधृत योग आने पर हर प्रकार अन्नपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। यह समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाएं, वहां आप भी अवश्य लें, इससे पर मुझे प्राप्त हो। इन सबके साथ साथ इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए वे महापात्र की मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वह भी मुक्ति के भागी हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना तो हुआ है और ना होगा। यह बात सत्य है, सत्य है और सत्य, और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तुपोज, भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से गिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महर्षि ब्राह्मण क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयतचित वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभिषेक को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर इस समस्त जगत का कल्याण करो ही देवी। मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी यात्रा की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ क्यों नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त कर स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप में, मृत्युलोक में विस्तार धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धारा ही। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूपा है, सभी पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिस्वस्थ को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि व ज्ञान से मोहित है, वह मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा की मृत्युलोक में ही है, पाताल और स्वर्ग में रही है। भगवती गंगा तो जहां तक पहुंचकर सागर में मिली है, वहां तक विदेवमयी मानी गई थी। गौतम के छोड़ने पर पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय एक दिवसीय द्वारा सेवित कल्याण वहीं जगन्माता गंगा की मुनि सुरेश गौतम ने परिक्रमा की। इसके
बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हुए। दें और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे बिग गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुनो। पहले नांदी मुख में श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उससे स्नान करने की आज्ञा ले। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं और ध्यान रहे कि उस समय पतित मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप न करें। जिसके हाथ पैर मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। लुभावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्य की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य दे। जिनके पास कुछ नहीं ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल देते। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की व्रत कथा सुनने इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। कि गौतम गोदावरी नदी में दो हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे, उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। जमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां गंगा जी से मिली है। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में बताई गई है। कृष्णा, बीच वृद्धि और तुंगभद्रा, इन तीन नदियों का जहां समागम हुआ है वह तीर्थ लोगों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार प्रयोगश्री नदी भी जहां ताप्ती में मिली है वह तीर्थ मुक्तदायक है। परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्य में माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। यह गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी गोदावरी, नंदा सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज, समानता तथा सर्वपाप प्रणाशनम। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है, विस्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है, जल में भी जो तीर्थ का जल है वहीं को स्विच माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा सेठ है और उनसे भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीस दूसरा कोई नहीं है। उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। आज का घर चमार अथवा इसके आगे का वृतांत आप अगले हमें सुनने का। यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह वीडियो आषाढ़ मास के महत्व और उससे जुड़ी धार्मिक कथाओं पर केंद्रित है। यह मास को हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना बताया गया है, जो देवताओं के जागरण और साधना के लिए विशेष होता है। वीडियो में इस महीने में किए जाने वाले व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और दान पुण्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह उन कार्यों को भी बताता है जिनसे इस महीने में बचना चाहिए, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन। इसके अलावा यह वामन अवतार की प्रसिद्ध पौराणिक कथा का वर्णन करता है, जिसमें भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, और ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित तीर्थों के प्रकार और उनके महत्व को भी विस्तार से समझाया गया है। सभी भक्तगण बोलिए, विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको यह कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।